हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि आखिरकार श्रुति के हाथ लगा अनुपमा का एक्सीडेंट वाला पुराना वीडियो। श्रुति आध्या को बताएगी सच्चाई की अनुपमा कितनी अच्छी है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो श्रुति है उसे अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया था कि आखिरकार अनुज कपाड़िया और अनुपमा के रिश्ते के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो श्रुति है ना, वो सच्चाई खंगालने की कोशिश करेगी और तभी उसके हाथ एक ऐसी वीडियो लगने वाली है जिसमें वो सारी कहानी होगी कि किस तरह से छोटी अनु, अनुपमा, किंजल और परी उस दिन कार एक्सीडेंट में फंस गए थे और तभी भी अनुपमा ने सूझबूझ से न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि किंजल, परी के साथ साथ छोटी अनु को भी बचाया। और फिर श्रुति अपने आप को उसी सिचुएशन में रख कर देखेगी कि जो श्रुति है वो ऐसी सिचुएशन में क्या करती। तो श्रुति को समझ में आता है कि वो भी ठीक वैसा ही करती जैसा कि अनुपमा ने किया था। और इसके बाद अब जो श्रुति है ना दोस्तों, वो छोटी अनु को ये समझाने की कोशिश करेगी कि जो अनुपमा है ना ही तो वो पहले गलत थी और ना ही वो अब गलत है, और अगर कोई गलत है भी तो वो खुद छोटी अनु यानी कि आध्या है। आध्या को ये समझना होगा कि हर बार वो जो कुछ भी करती है वही सही नहीं होता है। आध्या बताने वाली है कि उस दिन अगर छोटी अनु पहले किंजल और परी को ना बचाती तो शायद जो छोटी अनु है वो भी भगवान को प्यारी हो जाती, वो इस दुनिया में सेफ होती ही नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी जो छोटी अनु है ना दोस्तों, उसे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही आने वाला है। जो छोटी अनु है वो आध्या के साथ तो श्रुति के साथ साथ अनुज कपाड़िया पर भी गुस्सा करने लग जाएगी और वो यहाँ तक कहने वाली है कि ये लोग अनुपमा से मिले हुए हैं, इसी वजह से आध्या को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो श्रुति है उसे भी अनुपमा की सच्चाई पता चल गई है कि अनुपमा सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बावजूद इसके श्रुति कुछ भी नहीं कर पा रही है। श्रुति लाख अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और अनुज कपाड़िया अनुपमा को एक करने की भी कोशिश करने वाली है। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये सब कुछ श्रुति के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब अनुज कपाड़िया और अनुपमा की आखिरकार और फाइनली अमेरिका में मुलाकात होने वाली है, जिससे अनुज कपाड़िया अनुपमा को देखकर पूरी तरह से हिल जाएगा। अनुज कपाड़िया खुश हो जाएगा कि अनुपमा उसकी आंखों के सामने है और तभी जो अनुज कपाड़िया है वो तुरंत ही अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुज कपाड़िया खुद अनुपमा को अपने दिल की बात बताने वाला है कि वो अनुपमा के बिना किस तरह से घुट घुट के ज़िंदगी जी रहा था। अनुज कपाड़िया अनुपमा को भूलने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं अनुपमा में ऐसा क्या है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को कभी भूल ही नहीं पाया। अनुज कपाड़िया के दिल में कहीं ना कहीं आज भी अनुपमा के लिए एक खाली जगह है और अनुज कपाड़िया चाहता है कि अनुपमा बस कैसे भी करके उसकी लाइफ में वापस आ जाए। इसी वजह से अनुज कपाड़िया अनुपमा से अपने दिल की बात करने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताना कि क्या अनुज कपाड़िया को अनुपमा से माफ़ी मांगनी चाहिए और अनुपमा को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर वापस ले आना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने
किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।